कांग्रेस की तरफ से बोलने का ना मौका मिलने पर शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी भी नाराज। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। क्या नाराज मनीष तिवारी देंगे कांग्रेस से इस्तीफा? मॉनसून सत्र के दौरान इन दिनों से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार संसद में बहस जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, आतंकवादी तमाम गतिविधियों पर घेरने की कोशिश कर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ इसी बीच जहां एक तरफ केंद्र सरकार के मंत्री लगातार कांग्रेस को दे रहे हैं जवाब, चाहे फिर वो हो रक्षा मंत्री राजनाथ या फिर गृह मंत्री अमित शाह, पर इसी बीच कांग्रेस की और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की अंदरूनी कलह लगातार सामने आ रही है। जी हां, दरअसल वरिष्ठ नेता शशि थरूर की चुप्पी और सांसद मनीष तिवारी की सोशल मीडिया पोस्ट ने आज कांग्रेस पार्टी की काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मनीष तिवारी ने एक पोस्ट किया है आज सवेरे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पैराग्राफ भी अखबार का पोस्ट किया है, जिसमें यह लिखा है कि मनीष तिवारी उस लिस्ट का यानी कि उन सांसदों का हिस्सा नहीं होंगे, उस तमाम लोगों का हिस्सा नहीं होंगे जो सांसद इस मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। उस लिस्ट में ना ही तो शशि थरूर का नाम था और ना ही तो नाम है मनीष तिवारी का, और मनीष तिवारी का नाम होने का इस आर्टिकल को उन्होंने पोस्ट किया है। बकायदा स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए एक उन्होंने पुरानी फिल्म पूरब और पश्चिम का गाना लिखा है और इस पर उन्होंने लिखा है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता हूं। और देखिए, जहां उन्होंने ये गीत लिख दिया है अपने सोशल मीडिया पर, जिससे कि अब कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वक्ताओं की सूची से उन तमाम नेताओं को बाहर निकाल दिया है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर विदेश भेजा था। और देखिए किस तरीके से जो नेता बाहर गए थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर विदेश में बात की और विदेश के नेताओं ने उन्हें अपना एक्सपीरियंस भी बताया, अपना सारी तमाम चीजें शेयर की। आज उन तमाम नेताओं को यहां पर बैन कर दिया गया है कि वो अब ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में भाग नहीं लेंगे, और इसीलिए यहां पर ये गाना लिखा गया है, यानी कि अपने सोशल मीडिया पर ये गीत यहां पर मनीष तिवारी ने पोस्ट किया है और उन्होंने सीधे तौर पर देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध है ये गाना जो उन्होंने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बता सुनाता हूं और प्रीत जहां की रीत सदा के बोल भी उन्होंने इस गाने के बीच लिखे हैं। और देखिए, भारत की बात सुनाता हूं को लेकर लगातार अब बीजेपी भी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस जो है वो इस तरीके के नेताओं को पीछे रखती है जो हमेशा भारत के हित की बात करते हैं। और मनीष तिवारी के इस पोस्ट को लेकर आपके लिए बता दें कि मनीष तिवारी के इसी पोस्ट को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब आप मेरा साइलेंस नहीं समझ सकते तो आप मेरे वर्ड्स को भी नहीं समझ सकते हैं। सुनिए क्या और कुछ कहा है उन्होंने मीडिया से और किस लहजे में उन्होंने ये बात मीडिया से कही है कि आपको गहन चर्चा और गहन खोजबीन करने की जरूरत है कि मैंने ऐसा पोस्ट क्यों किया है। सुनिए मनीष तिवारी का ये बयान। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंसेज यूल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। थैंक यू। इसका हिंदी कैसे करें? आप कर लीजिएगा खुद ही। ये किसको डेडिकेटेड है सर? वैसे आप खुद ही क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए। तो देखा आपने कि मनीष तिवारी ने सीधे तौर पर कहा है कि जो मेरा साइलेंस नहीं समझ सकते वो मेरे वर्ड्स को भी नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ पर अगर नाराज नेताओं की बात करें तो देखिए, प्रतिनिधिमंडल में एकजुट राजनीतिक मार्ग माने की मोर्चा बनाने की सीमा पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को नहीं रखा है जो कि बाहर विदेश में गतिविधि और तमाम चीजों को देख कर आए हैं, तो इससे पहले इसी तरीके के कुछ बोल थे शशि थरूर के, और शशि
शशि थरूर ने भी एक इसी तरीके से पोस्ट कहा था और उन्होंने कहा था कि मौन व्रत मौन व्रत मौन व्रत, जिसको लेकर ये भी चीजें सामने आई थी कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बोलने की इजाजत दी थी और कहा था कि तुम बोल सकते हो पर तुम्हें सरकार से सवाल पूछने होंगे इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जो चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं, क्योंकि विदेश में उन्होंने विदेशी मीडिया को भी जवाब दिया और जब विदेश की डेलीगेशन से शशि थरूर ने मुलाकात की, वो देश ने भी देखा था कि किस तरीके से शशि थरूर ने भारत की सरकार, भारत की सेना को लेकर स्टैंड दिया था और जवाब भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ दिया था विदेश के डेलीगेशन में। और आज जब इन्हीं शशि थरूर से कहा गया कि आप बोलोगे तो सही पर इस तरीके से नहीं, बल्कि आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, इसीलिए शशि थरूर ने कहा था कि मौन व्रत मौन व्रत मौन व्रत। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज पार्टी के सूत्रों के अनुसार अब लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि जहां एक तरफ जिस तरीके से नाराजगी कांग्रेस के नेताओं की अब लगातार सामने आ रही है, सवाल ये भी उठ रहा है क्या नाराज मनीष तिवारी हो या फिर यहाँ पर यानी कि शशि थरूर हो, जो कि काफी ज्यादा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, हमेशा अपने मुद्दे और अपनी बातों को लेकर प्रखर तरीके से राय रखते हैं। क्या ये नाराज नेता कांग्रेस से अब जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं? क्या ये दोनों नेता जल्द ही कांग्रेस को छोड़कर किसी और अन्य पार्टी का दामन थामेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर ये बीजेपी में आएंगे? कई तरीके के सवाल अब इन नेताओं की नाराजगी को लेकर उठने लगे हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से कांग्रेस ने शशि थरूर और यहां पर मनीष तिवारी जैसे नेताओं को डेलीगेशन में जाने से रोक लिया है और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने से मना कर दिया है, जिस पर अब बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है। और बीजेपी जहां एक तरफ कांग्रेस को जवाब दे रही है, विपक्ष को जवाब दे रही है, जहां एक तरफ चाहे 3 आतंकी मारे गए हों या यानी कि फिलहाल में जो भारतीय सेना के ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, इस पर जवाब देना हो, या ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई थी और पाकिस्तान किस तरीके से गिड़गिड़ाया था। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने कांग्रेसी सांसदों को जो इस लायक थे कि देश का प्रतिनिधित्व कर सके, जिनकी क्षमता को देखकर, जिनके अनुभव को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दुनिया भर के देशों में भेजा, जिन्होंने भारत की आवाज दुनिया भर के देशों में रखी, लेकिन उनकी आवाज संसद में सुनने को नहीं मिली। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने शशि थरूर जी हो, मनीष तिवारी जी हो, इन सब सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया। क्या काबिल नहीं थे, बोलने लायक नहीं समझा, या उनके अनुभव जो उन्होंने दुनिया भर में किए कि कैसे मोदी जी के कारण दुनिया भर में साख भारत की बढ़ी है, दुनिया भर में समर्थन भारत को दुनिया भर के देशों का मिला। क्या कांग्रेस को ये लगता था कि जब उनके ही सांसद आकर ये बात कहेंगे कि दुनिया भर के देशों ने आतंकवादी हमलों की निंदा की है, अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ और भारत के साथ प्रकट की है, अगर इनके ही सांसद आकर वो बोलेंगे तो राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को शायद वो बात चुभेगी, क्योंकि राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी थी ऑपरेशन सिंदूर पर, भारत की सेना को नीचा दिखाने का काम करना था, बार बार एक ही सवाल पूछना था कि कितने विमान गिरे। एक भी कांग्रेसी सांसद ने पूरे एक दिन की चर्चा में नहीं पूछा कि भारत ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, कितने आतंकवादी मारे, कितने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के पूरे उत्तर देने के बाद भी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस की टोन एंड टेनर वही रहा। ये दिखता है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। देखा आपने कि बीजेपी लगातार आज कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल संसद में जोरहाट से हमारे सांसद द्वारा दिए गए भाषण से ये बात निर्विवादित रूप से सिद्ध हो गई है कि वह पाकिस्तान की ओर से काम करते हैं। उनकी गुप्त यात्रा और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान और इसके साथ घनिष्ठ संबंध को बहुत कुछ बयां करते हैं। उनकी पत्नी और दोनों
बच्चों के विदेशी नागरिक होने के कारण वह कभी भी भारत छोड़ सकते हैं और वह असम के लिए कलंक हैं और एक गौरवशाली भारतीय होने के हमारे गौरव के साथ यानी कि विश्वघात है। और यहाँ पर ये बड़ा हमला असम के मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई के ऊपर उठाया है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहाँ एक तरफ गौरव गोगोई के इन तमाम चीजों को लेकर असम के मुख्यमंत्री ये सवाल उठा रहे हैं, पर इससे पहले भी गौरव गोगोई कई बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश की यात्रा से आए तो बिहार चले गए, पर राहुल गांधी कश्मीर गए। इस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पर गौरव गोगोई के आपसी संबंध किस तरीके के पाकिस्तान से या चाइना से हो सकते हैं, उनकी बीवी को लेकर लगातार खुलासे इस समय पर बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। और वहीं आपके लिए बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के नेता अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में काफी ज्यादा अच्छे नेता हैं, पर वो हमारे दोस्त भी हैं, पर वो उन्हें कांग्रेस बोलने नहीं दे रही है।